मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। लगता है बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है और टीवी अखबार ने लगता है कि बीजेपी के जर में मट्ठा डाल दिया है। आपको भरोसा नहीं होगा मेरी बातों पर? बिल्कुल सोचिए, 100 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल, हजारों अखबार जो दिन रात सरकार की गुणगान करता है, लेकिन जब जनता इन अखबार और टीवी को नकार दे तो प्रधानमंत्री को अपने यूट्यूब चैनल का प्रचार प्रसार करना पड़ता है। क्या टीवी अखबार पर जैसे ही जनता ने भरोसा करना छोड़ दिया, टीवी अखबार को हम लोग तो मनुवादी मीडिया कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन सवर्ण समाज के लोगों ने ही जब उसे मनुगोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया तब प्रधानमंत्री को यूट्यूब पर आना पड़ा। लेकिन उनके मुश्किलें कम नहीं हो रही है। सबसे बड़ी मुश्किल है उनकी राजस्थान की, मध्य प्रदेश की। और क्यों आए प्रधानमंत्री यूट्यूब पर? रवीश कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर राजस्थान से। सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने अब साफ साफ मोर्चा खोल दिया है और लगता है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ रहने को तैयार नहीं है। जिस तरह से उनकी अनदेखी की जा रही है, एक तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें अमित शाह बस मिले और हट गए, कि उससे बात तक नहीं की। उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी दो फाड़ हो जाएगा, क्या वसुंधरा अलग पार्टी बनाएंगी। कयास तो ये लगाए जा रहे थे, पहले ये हो रहा था कि कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी, सचिन पायलट अलग चले जाएंगे, लेकिन खड़गे के आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब बीजेपी में दो फाड़ होने के अंदेशा जताए जा रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वो अहम चुनाव हैं जिसमें बीजेपी की किस्मत का फैसला होगा। तो अगर वसुंधरा राजे अलग जाती हैं तो सोचिए बीजेपी का क्या होगा। अब बात मध्य प्रदेश की। सोचिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हार के डर से 7 सिटिंग एमपी को चुनाव मैदान में उतारा है, विधानसभा में, और एक जनरल सेक्रेटरी को, विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं इतना बड़ा नेता हो गया हूं, मैं नहीं चाहता था कि अब जाके लोगों के बीच हाथ जोड़ो। ईगो देखिए उनका। लेकिन अब पार्टी आला कमान ने पता नहीं क्यों मुझे टिकट दे दिया है। मैं तो चाहता था कि रोज 5 हेलीकॉप्टर से और 2 कार से 7 चुनावी रैली करूंगा, लेकिन बीजेपी ने सबसे ज्यादा अपने सांसदों को टिकट दे दिया है। और उसमें भी सोचिए, इस बार फिर निशाने पर प्रहलाद पटेल ओबीसी, दिनेश सिंह ओबीसी, फग्गन सिंह कुलस्ते शेड्यूल ट्राइब के हैं, एक तोमर साहब हैं सवर्ण समाज से, वो भी उनको अब चुनाव जाके लड़ना पड़ेगा। तो ये प्रमोशन है या डिमोशन? अब बताइए, बीजेपी का डर है या ओवर कॉन्फिडेंट या चाणक्य नीति, जो टीवी अखबार कहता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या टीवी अखबार पर अब प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं रहा? क्या टीवी अखबार फेल हो गया है? क्या बीजेपी को लगता है कि टीवी अखबार उनको जिता नहीं पाएगा, इसलिए अब यूट्यूब पर आना है? ये भी सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले एक और खबर जानिए। मणिपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और बीजेपी के हालात इतने बुरे हैं कि सब डरे हुए हैं। मुझे लगा कि आज उग्र भीड़ मेरा घर जला देगी। सोचिए, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनको ही खतरा है वहाँ, क्योंकि वहाँ सरकार बीजेपी की है। कल मेरे घर पर अटैक हुआ, मेरी बहन को पत्थर से चोट लगी। मणिपुर हिंसा पर बोली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा देवी। मैं ये ग्राफिक्स नहीं दिखा सकता हूँ, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहाँ। और सोचिए, बीजेपी के अध्यक्ष ही अपनी सरकार में सुरक्षित नहीं। वहीं राहुल गांधी लगातार ओबीसी के मुद्दे पर बोल रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर है, वो खुद गए थे कारपेंटर के यहाँ चले गए। तो डिजिटल मार्केटिंग राहुल गांधी ने सीख लिया। वहीं आकाश आनंद लगातार दमखम दिखा रहे हैं और वो हरियाणा में अपना कैडर कैंप कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। अखिलेश यादव फिलहाल ये देखिए खाना खा रहे हैं आदिवासियों के घर में। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या लगता है, टीवी अखबार फेल हो चुका है, जनता ने नकार दिया है और नतीजा यह है कि अब प्रधानमंत्री को भी लग गया है कि यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं, 15 साल से, प्रधानमंत्री बनने से पहले से उनका नरेंद्र मोदी नाम से यूट्यूब चैनल है। उन्होंने खुद कहा कि 15 साल पुराना मेरा चैनल है, लगभग 18 मिलियन सब्सक्राइबर है। व्यूज अच्छे नहीं हैं उनके, पॉपुलैरिटी घट रही है, ट्विटर हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो। लेकिन क्या टीवी अखबार की कुछ सोचिए, अभी तक टीवी अखबार में
बीजेपी के खिलाफ खबरें नहीं मिलती थी। टीवी अखबार ने नोटबंदी को कह दिया मास्टर स्ट्रोक। टीवी अखबार ने लॉकडाउन में लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ। टीवी अखबार महंगाई पर लोगों के साथ नहीं हुआ, पाकिस्तान की महंगाई दिखाता है। टीवी अखबार मणिपुर में नहीं दिखाता है, कनाडा दिखाता है। टीवी अखबार पाकिस्तान चला जाता है लेकिन भारत नहीं दिखाता है। टीवी अखबार ऐसा कुछ भी नहीं दिखाता है जिससे सरकार की आंख खुले और सरकार जनता के लिए काम करे। नतीजा ये हुआ कि जनता ने टीवी अखबार देखना ही बंद कर दिया। अब ये भली भांति नरेंद्र मोदी को पता है कि अब टीवी अखबार जैसी मेरी तारीफ करेगा जनता और भड़क जाएगी। अब वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूट्यूब को बाकायदा उन्होंने कहा कि ये मेरा यूट्यूब है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसको लेकर एनडीटीवी के सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व पत्रकार और अब यूट्यूब पर आ चुके हैं रवीश कुमार। सबसे ज़्यादा आज भी मानना पड़ेगा, एक दिन में किसी इंडिविजुअल की व्यूज़ होती है, मतलब न्यूज कंटेंट में, तो रवीश कुमार की होती है। बड़े नाम है। उन्होंने एक बड़ा लंबा पोस्ट लिखा है, वो पढ़ के सुनाता हूँ किस तरह से उन्होंने कहा है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्या सब्सक्राइब करते हैं, देश को पता ही नहीं है, लेकिन वो अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए देश से अपील कर रहे हैं। गोदी मीडिया के बाद पर भी प्रधानमंत्री को यूट्यूब चैनल के लिए अपील करनी पड़ रही है। तब तो गोदी सेठों को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए कि ईडी से जांच करा ले कि खाली बैठे गोदी सेठों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। लगे हाथ अदानी से संबंधित रिपोर्ट की भी जांच हो जाएगी। बहरहाल आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते रहें और आज इस पर दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी MIT से लंबी बातचीत जरूर देखिए कि ब्रेन को लेकर रिसर्च कहाँ पहुँचा और इंजीनियर होने का क्या मतलब होता है। प्रोफेसर मृगांक सुर की बातचीत आपको हौसला देगी एक दिन। तो सोचिए, रवीश अपना प्रचार कर रहे हैं और साथ में वो लिख रहे हैं, तो सोचिए प्रधानमंत्री को यूट्यूब पर आकर क्यों कहना पड़ा, और सोचिए वो पत्रकार क्या करेंगे। उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। जो कहते थे यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर्स को, पत्रकार को पिद्दी पत्रकार, क्या प्रधानमंत्री के लिए वो ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे? और क्या टीवी अखबार की विश्वसनीयता खत्म हो गई, इसलिए अब सोशल मीडिया का ज़माना है? तो सोचिए, मैं बहुजन समाज के नेताओं से कहता हूं कि रोज़ सोशल मीडिया पर आइए, और मैंने आज ही वीडियो डाला है जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोग, 10 करोड़ लोगों ने ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब को अपना लिया, उस पर लिखना शुरू कर दिया, तो इस देश की सारी समस्याओं का समाधान निकलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान में रैगर समाज के छात्रों पर जिस तरह से हमला हुआ है, शेड्यूल का छात्रों पर जिस तरह से हमला हुआ है, हॉस्टल पर हमला हुआ है, वो शर्मनाक है। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ वहाँ भी अत्याचार है, जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ वहाँ भी अत्याचार है, और इन दोनों से लोग नाराज़ हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।